हेलो सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अखिल है। हाँ। और मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपका बोर्ड नंबर कौन सा था और उससे सबसे पहले आपसे सवाल क्या पूछा गया? मेरा ए बोर्ड था। रेस्पेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र मेहरा सर का बोर्ड था। और पहला सवाल यही था कि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो यही पूछा था कि इंजीनियरिंग के बाद इधर क्यों आ रहे हैं। पहले यही सवाल। तो इसके बाद कौन सा सवाल पूछे थे, करंट अफेयर से हाँ, रिलेटेड या? इसके अलावा फिर जैसे उन्होंने भी पूछा कि इंजीनियरिंग की तो बताइए, मतलब बुलेट ट्रेन क्या है और कैसे उसका इंजन क्या रहता है, क्यों, मतलब उस तरीके से। ये सवाल आपसे मतलब पूछा गया तो उन्होंने ब्रांच वगैरह पूछा होगा आपने? नहीं, मैकेनिकल उसमें स्टैट में लिखा तो बुलेट ट्रेन के बारे में पूछा और कहाँ है और क्या है, और हाईवे जो अभी जो बन रहे हैं उनमें क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है और इसके बारे में पूछा। और इसके अलावा फिर जो दूसरे नंबर पे उन्होंने मेरी हॉबी फुटबॉल खेलना थी, तो फुटबॉल के बारे में पूछा कि इंडिया क्यों अच्छा नहीं कर रहा है। और इसके अलावा ये पूछा कि मतलब इकोनॉमी के बारे में बेसिक रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या होता है, उसको रेपो रेट क्यों बोलते हैं, ये सब पूछा। और एक नंबर पे उन्होंने पूछा कि कितना कोरोना का तो 5 समस्या बताइए और उसका क्या, क्योंकि आपने प्रॉब्लम, मैंने पहले ये पूछा था कि आपकी स्टैंड बताइए, तो मैंने स्टैंड में प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको बताई थी। तो फिर उन्होंने बोला कि आप कोरोना के, तो आप पहले 5 समस्या बताइए और ये मत बताना सरकार ये करोगे, आप क्या करोगे बताना है। तो मैंने उससे कम मतलब 4-5 समस्या थी अपने लेवल पे जो मुझे उन्होंने बताया। और इसके अलावा फिर एक मेंबर ने हॉबी का पूछा था, फुटबॉल का और ये रेपो रेट वगैरह। फिर और एक मेंबर ने वही कि इंडियन नेवी ने हाल ही में क्या किया है और डीडीपी कलेक्टर के क्या कार्य होते हैं। इसके अलावा अगर आपके किसी और पद पर चयन होता है तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और कौन कौन से कैरियर ऑप्शन हैं, भारत की नेवी इतना अच्छा क्यों कर रही है और क्या क्या अभी हाल ही में हुआ है, और कौन कौन सी मिसाइल टेस्ट हुए, मिसाइल का नाम क्या है, उसकी क्या फैसिलिटी है, ये सब। मतलब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ज़्यादा एमपी में एक स्कीम पूछी थी मुख्यमंत्री की दर्शन योजना, बस बाकी उसके बारे में कि क्या है ये, बस इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि सर आपका कोई क्वेश्चन आया था, नहीं ऐसा कोई चैलेंजिंग सवाल जो आपसे ना बना होता। हाँ, मतलब एक क्वेश्चन पूछा था हाईवे की टेक्नोलॉजी का, तो मतलब जितना मुझे पता था तो बता पाया। तो आप पहले मौका इंटरव्यू दे चुके हैं कहीं कोचिंग वगैरह या कहीं, तो उसका कोई बेनिफिट मिला? हाँ, वो बेनिफिट तो रहता ही है, प्रैक्टिस से बोलने की प्रैक्टिस हो जाती है। बाकी वही मतलब लास्ट में सबने यही पूछा था कि आपका तुम्हारा पहला इंटरव्यू, तो मैंने बताया कि नहीं तो मुझे तो आता है, तो तेरा अटेम्प्ट है सर आपका? हाँ, अटेम्प्ट में 2020 से तैयारी कर 2020 से अटेम्प्ट इंटरव्यू तक फर्स्ट है सेकंड है, ये मैंने पहले 2 बार होती है, तीसरा। तो मेरा सवाल आपसे ये आंसर राइटिंग पे कि क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है और तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, तो आपने पहला सवाल मेरा तो ये कि आपने कोचिंग की इसमें हेल्प ली थी आंसर राइटिंग में और मॉक इंटरव्यू के लिए? अगर ली थी तो आप थोड़ा इसमें थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा लेवल पे कि क्या एक नए बच्चे को सिलेक्ट करने क्या फंडामेंटल होना चाहिए, अगर कोई कोचिंग सिलेक्ट करना है तो उससे क्या फंडामेंटल होना चाहिए और आंसर कब स्टार्ट कर देना चाहिए? तो कोचिंग का सर ऐसा है कि मतलब मैं जब 2020 में तैयारी की थी तब मैं यहाँ था, तब की थी शुरुआत में। उसके बाद फिर सर मैं पिछले 3-4 साल से ग्वालियर में ही हूँ, मैं वहीं से तैयारी करता हूँ, तो वहीं पे मैं मतलब टेस्ट सीरीज लिखता रहता हूँ। बाकी मॉक के लिए यहाँ जरूर 1-1.5 महीने पहले आया था, तो मैंने लगभग जितना पॉसिबल हो सकता था उतने ज्यादा मॉक दिए। तो निश्चित ही मतलब जहाँ तक तैयारी का है तो मेरे हिसाब से पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, और अगर मुख्य परीक्षा आपकी अच्छी होगी तो निश्चित ही आपका थोड़े सा अभी सेलिब्रेट करना चाहो थोड़ा सा आपकी तैयारी का, जैसे मेंस की बात करें, आंसर राइटिंग के खास करके, क्योंकि आंसर राइटिंग में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। शुरुआत में हमें मतलब वही कि जो पढ़ा है उसी से संबंधित, जैसे अगर 1 या 2 दिन में 3 दिन में अगर आंसर लिख पा रहे हैं वो लिखने चाहिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब 1-2 बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके और इवैल्यूएशन एग्जाम्पल के साथ अगर किसी टॉपिक पे बताना चाहो, जैसे 18 मुताबिक क्रांति, इस पे आंसर राइटिंग करना है। हाँ, तो अब जैसे 18 तत्वानी क्रांति, तो मैं मतलब बेस्ट तरीका क्या है कि जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम क्वेश्चन जैसे हमने निकाल लिए कि भाई कॉजेस क्या है, इफेक्ट क्या है ना, फिर उसमें जैसे एक आता है कि नेचर क्या था उसका, फर्स्ट रिवॉल्ट था या नहीं था। तो ऐसे अगर लॉन्ग क्वेश्चन हम निकालेंगे तो उसमें मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन निकलेंगे, तो उनका आंसर बना लो, फिर उनको आंसर को 2-3 बार लिख के देखो, फिर अगर कोई सीनियर है या कोई टीचर है उनसे आप दिखाओ कि उसमें क्या है और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, फिर बस 1-2 बार और लिखो, फिर वो उसी तरीके से मतलब मेरे को लगता है हर टॉपिक की तैयारी करनी चाहिए। कैसे तो क्वेश्चन रहा करंट करंट का तो ज्यादा वही वो नेवी का पूछा था, INS समुद्री क्या है और इसके बारे में बात है। आपसे लास्ट सवाल ये कि करेंट अफेयर की बात करते हैं
इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा कुछ होता था जैसे कि बाहर चल रहा है, बाहर का एरा चल रहा है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन पॉलिसी पे कोई सवाल पूछा गया है, जैसे यूपीएससी लेवल का पूछते हैं, ऐसा कुछ रहा था क्या? नहीं मतलब मेरा वही क्योंकि टेक्नोलॉजी था तो वही इंजीनियरिंग और इधर के और क्या क्या ऑप्शन टेक्नोलॉजी पे ज्यादा चला। वही पूरा वही आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ बताना चाहोगे? लास्ट में आपका जो मूल मंत्र अगर देना चाहो, जो डिमोटिवेट होते रहते हैं, खासकर लड़के डिमोटिवेट हो रहे हैं कहने के रोजगार को लेके, असमंजस की स्थिति में मोटिवेशन का तो ये है कि मतलब जितना मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब जैसे किसी जगह भी फ्री नहीं होता, किसी जगह भी नहीं होता, तो मैं क्या लगातार मेहनत करते रहनी चाहिए। अगर लगातार मेहनत करें तो निश्चित ही एक ना एक दिन रिजल्ट हो जाता है। तो मोटिवेशन का वही है कि अगर हम किसी भी स्टेज में नहीं निकल रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे हम और उस चीज को पार पा सकें। देखना मैं आपसे बात करने के लिए